डिप्टी सीएम से हमारी यही मांग है कि हमारा भी जांच करवा दे। मेरा भाई बीमार नहीं था, मेरे भाई को मारा गया है। कहा था हार्ट अटैक, हमारे भाई के हार्ट की बीमारी नहीं रही, हमारे भाई का मारा ले आए। हम यही अधीक्षक मर पाया है और विवेक मर पाया है। हमारा भाई आई, कैसे हुआ ये सब? उनका कौनो बीमारी नहीं रही, पैसा हम लेते रहे, पैसा हम देते रहे, हम पैसा देते रहे मल्ला बे जेलर का। और जब दवाई करवाई विवेक मौर्य का, जब सामान एक्स्ट्रा भिजवावर रहन पैसा जात रहा तो एक समाधिया जो पुलिस महा जे कंटीन ले थमा। और जब हमार भाई बीमार, हमारे भाई सबसे पैसा लेता, आज जब हमार भाई बीमार रहा एकदार तो हम कहन के साहब उनका दूध कुछ दे कुछ कह दे, कहीं ठीक हो जाए। जब हमार भाई कहीं साहब हम कमजोर है और जैला है, हमका कैसा लागत, हमका दूध दे जाई तो कहीं पैसा दो, तो 70 रुपया का आधा किलो दूध पानी या दूध देते रहे। और बीपी कहा था, शुगर रहा तो तू गोली दवाई वहाँ कहा देते रहे। कहा था हार्ट अटैक में हमारे भाई के हार्ट की बीमारी नहीं रही, और हार्ट अटैक बाद तो यहाँ काहे ले गया सुपर हॉस्पिटल में काहे नहीं ले गए। हमारे भाई का मारा ले आए, हमार भाई मारा रहा, मार डारी दवाई भी गुर मार डारी, मार डारी। जेलर अधीक्षक अउआ जौन विवेक मौर्य है, सबसे गड़बड़ विवेक मौर्य है, वहाँ डॉक्टर के विवेक मौर्य के आगे नहीं चला है। ऐसे का अधीक्षक साहब के जेलर के मेन अगर के दलाल है तो विवेक मौर्य है। ओके अंदर दूध रहा था, ओके अंदर में दवाई रहा थी, ओके अंदर में अंडा रहा था, वह सब बेच अधीक्षक का देत है और जेलर का देत है। ये में सबसे बड़ी गलती है अधीक्षक सतीश चंद्र उपाध्याय अब विवेक मौर्य के हमार भाई का जेल में मरवा दिन। एक बाद उले आबल्ला शाम के यहाँ हमका जितेंद्र तिवारी से फोन करावा था कि तुम्हारे भाई का तबीयत खराब है। जब हम पूछन बोला चाला था तो कहीं नहीं आ, जब हम मान तो बोला चाला नहीं रे मरे रहे, उनका रुआ नहीं चलता रहा, पल्स पोलियो कुछ नहीं चल रहा। जब हम डॉक्टर तेंदुलकर से समझें तो तेंदुलकर कहीं ने तो मरे हैं। और जब आज मैंने डॉक्टर अतुल सिंह से बात किया तो बोले वो तो मारा वही थे, और जब उस बार आप भर्ती किए थे तो क्यों जेल प्रशासन ले गया। हमने बोला 2 स्टार एक दरोगा था, उसने डॉक्टर से जबरदस्ती करवा लिया, हमारे भाई को मार दिया गया। जबकि हम पैसा देते थे, महीनवारी देते थे, हमारे पास पैसा नहीं रहता था तो हम कर्जा लेकर देते थे, पैसा देते थे अधीक्षक को, विवेक मौर्य को। अगर बाल बच्चे डॉक्टर हैं हम उनको भी 2000 रुपए दिए हैं कि हमारा ले लीजिए, 5 मांग रहे थे 2 दिए, राजकुमार मिश्रा जी को 2000 लिए। और हम बोले हमारा भाई बीमार है तो बोले दादा मैं किसकी कसम कहूँ, मैं 20 दिन पहले तुम्हारे भाई को रेफर किया हूँ और ये अधीक्षक नहीं ले जाते, डॉक्टर मौर्य नहीं भेजता, तो मैं क्या करूँ। जब मैं जेल पुलिस से पूछा, एक तिवारी है, एक का तो मैं नाम जानता हूँ मदन और एक का है नाम है जितेंद्र। हम बोले कि आप लेकर जाते हो तो बोले दादा जब विवेक मौर्य भेजेंगे गेट तक तब ना हम ले जाएंगे। हम बोले कि डॉक्टर वो है राजकुमार के, तो बोले राजकुमार को नहीं, जो करता है विवेक मौर्य करता है, वो अधीक्षक करता है। जेल में उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, किसी उसकी दुश्मनी न बाहर थी न जेल में थी, उसको मतलब फर्जी फंसाया गया था। वो पुलिस प्रशासन के पास बैठा था जब उसको 307 में फंसाया, जमीनी विवाद के कारण उसको फर्जी फंसाया।
और उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। मैं सब वकीलों का, जज का, मजिस्ट्रेटों का किमाड़ा कुटकुटाते कुटकुटाते थक गए, हमको न्याय नहीं मिला। 4 आदमी सस्पेंड हो, मुकदमा लगेगा तभी अपने भाई का हम पोस्टमार्टम कराऊंगा, नहीं मैं 10 रोज नहीं, 2 महीना नहीं, हमारा भी पोस्टमार्टम नहीं होगा, हम जाएंगे नहीं। हमको न्याय चाहिए। हमसे पैसा भी लिए, मेरे भाई को मार भी दिए। मेरा भाई बीमार नहीं था, ये मार डाले हैं, मेरा भाई बीमार नहीं था। कोई बात करिए। मरने के बाद भी लोग बता रहे हैं कि आपके भाई को हथकड़ी लगा करके, हथकड़ी लगाए थे। मैंने टीआई को, समान टीआई को दिखाया, हितेश शर्मा जी को, और जो वहाँ के डीएसपी हैं उनको भी दिखाया कि देख लीजिए मैम, जब एक बोलते हैं कि तुम्हारा भाई परसों बीमार था कल और मेरा भाई मारा जेल से ले आया, तो हथकड़ी किस बात की लगाई है? ये अपने बाप के लगाएंगे, कानून नहीं लगाता, पुलिस इतना नहीं लगाती, जो यहाँ की पुलिस है नहीं लगाती। किसी का हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है ऐसा मानवीय क्रिया नहीं करती जैसा जेल प्रशासन करता है। जब वो मर गया था तो आपने क्यों हथकड़ी लगाए थे? 2-2 हथकड़ी लगाए थे, क्यों भाग रहा था? मेरा भाई जेल से नहीं भागा, कहीं नहीं भागा, जब मर गया तो भाग गया। तो मेरा भाई जिस तरह से मल्लाबेद कमिश्नर, जज, मजिस्ट्रेट भेजे जेल में आपके रख रखाव में, उसी तरह से मेरा भाई दे दो। और नहीं तुम मारे हो, मेरे पैसा, मेरे पास प्रूफ है, उसके ऊपर FIR नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। हम न्याय प्रक्रिया में, जो अभी आज न्याय प्रक्रिया है, हम उनका विश्वास नहीं मानते। कई आदमियों का ऐसे हुआ, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जांच हुई, आज तक जांच पूरी हुई नहीं। जंगल राज है, जंगल राज। और जेल में अगर किसी को जाना है तो एक बार जाके देखिए आए, आपसे 10,000 मांगा जाएगा। अगर दूसरे दिन आ गया तो ठीक है, नहीं तीसरे दिन से आपको पिटाई होगी, और जैसे ईंट का भट्ठा लगता है उसी तरह से आपको पहुड़ाएंगे और किल्ला देंगे सुबह के साथ, मेरिया बेचब, लड़का बेचब, बाप मातारी, हम अपना का 10-20 हजार दे तो फिर अपना का VIP बाढ़ में पहुड़ई। हम डिप्टी CM जी का इज्जत करता हूँ, वो हमारे साथ न्याय काम करवाएं। वो हमारे रीवा के डिप्टी CM है, न्याय में पुरुष है, तो हमारा जांच करवा दे, हमारी यही मांग है। डिप्टी CM से हमारी यही मांग है कि हमारा भी जांच करवा दे। मेरा भाई बीमार नहीं था, मेरे भाई को मारा गया है, और यही अधीक्षक मरवाया है और विवेक मरवाया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो राजकुमार डॉक्टर जो जेल के है, वो 20 रोज पहले दे रहे हैं कि सुधाकर सिंह को बाहर दिखाओ, अब बाहर नहीं दिखाए उनको, और मार डाले हैं, जेल में मार दिया। जब मर गए तो यहाँ ले आए। 5,000 10,000 लेकर उसके घर वाले अपने नज़रों के सामने पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं तो उसकी डेड बॉडी के साथ यहाँ रेप किया जाता है। आपको ये बात है, अब आप पता लगा लीजिएगा। ये है रीवा का सच, ये है यहाँ का विकास, यहाँ के भरमन साहब। अभी 5-5 लोग 1 महीने में मर गए जेल में, मार के मार डालते हैं। वो बेचारा गरीब किसान जितना हो पाया ज़मीन बेच के पैसा दे कर वो किया, और जब उसके पास ख़त्म हो गया तो भाई को पीट कर मार डाले। पुलिस प्रशासन है, कोई सुनने को तैयार नहीं, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। FIR उस जेलर के विरुद्ध अभी तक नहीं हुई है। बताइए ये सब कहाँ का है? कैदी की मौत के बाद बार जेल प्रबंधन बीमारी का हवाला देता है। नहीं, ये तो भाई वो तो कारण बता ही देंगे। और ये जो प्रशासन में एक साठगांठ है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सह देते हैं, ये ऊपर वाला भी है, उससे भी डरना चाहिए। इनके भी बाल बच्चे हैं, इनको जरूर इसका श्राप लगे। 22 तारीख से अपने पत्नी को संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जो कि वो TB प्लस शुगर पेशेंट हैं। तो कल शाम 6 बजे मुझे जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो मैंने 2 फ्लोर में था और 3 फ्लोर में इनका पेशेंट था। वहाँ मैंने पहुँचा जिस समय ये डेड बॉडी गई इनकी यहाँ से, तो वो मृत बॉडी थी, जीवित बॉडी नहीं थी। वहाँ पुलिस का पहरा इतना तगड़ा था कि आदमी को जाना और आना मुश्किल लग गया था। वहाँ किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, किसी से कोई बात नहीं की जा रही थी, करने दी जा रही थी। मैंने वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया, मजबूर। बस शाम को 7:20 या 25 मिनट के लगभग पर मुझे खबर आई कि उन्हें मर्चुरी में रखवा दिया गया। ये लोग चले गए, ठीक है, इनसे बात ही नहीं हुई।
आज सुबह जब मैंने इनको फ़ोन लगाया, क्या है कैसी बात है, कुछ नहीं बताए। बोले ठीक है आ रहे हैं, तो फिर वहीं बताते हैं। आने के बाद सारे डिटेल में हमसे बात हुई। जानकारी होने के उपरांत मैंने इनकी संवेदना को सुना और संज्ञान में रखते हुए मेरा तो ये है, आए दिन प्रशासन की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अर्थव्यवस्था इनकी दयनीय हालत पर है, और दयनीय हालत की उपस्थिति पर अगर इनका सुधार नहीं किया गया तो पता नहीं कितने लोग जो निरपराध हैं उनको बेफजूल फंसा करके और जेल में डाला जा रहा है, और जेल में ले जाने के उपरांत भी उनके साथ यही बर्ताव किया जाता है। आए दिन वो हॉस्पिटल के चौखट पे आते हैं और यहाँ से उनकी डेड बॉडी निकलती है। तो ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयाँ हैं। हमारे तरफ से यही मांग है कि अगर प्रशासन दुरुस्त है और ये कहता है कि हमारे निगाहों में हर चीज़ है तो जांच करवाएं। जो ये ऐसा खेल चल रहा है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार, किसी को मारना पीटना, अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले एक जेली कैदी फिर से आया है हॉस्पिटल में, वो भी 3रे फ्लोर पे है, वो इमरजेंसी वार्ड में, वो भी मरणासन्न है। कुछ ही देर पहले देखिएगा उनकी भी डेड बॉडी नीचे आएगी। इस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया जाता है, और हम ये अपने माननीय डिप्टी सीएम जी से भी निवेदन करेंगे कि जो हमारे रीवा जिला में इस तरीके से अभद्र व्यवहार का एक वातावरण चल रहा है तो उन पे अंकुश लगाएं, उनकी जांच की जाए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, और तब ये लोग बाज आ सकते हैं, बाकी इन पे कोई अंकुश नहीं लगेगा। मांग यही है कि जो घटना ये हुई है, ये घटना जेल से हुई है, और उनकी मृत्यु जो हुई तो जेल से हुई है, ना कि हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल में नहीं हुई है। ये जांच हो और जितने कर्मचारी वहाँ के हैं, अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। हमारी इतनी बात है, बस सस्पेंड किया जाए। आगे की कार्रवाई आगे की कार्रवाई उन पे क्या हो, ये कुछ जांच में जो कार्रवाई होगी, जो पकड़ टूटी मिलेगी, उनको दंड दिया जाए। आपके हिसाब से कौन कौन इस हत्या में दोषी हैं? वही जेलर है। हार्ड बोल रहे, हार्ड का है तो हार्ड में सुपर स्पेशलिस्ट में ले जाना चाहिए कि यहाँ ले जाके पटकना चाहिए। आपको पहले से संज्ञान में था कि आपके भाई को हार्ट अटैक? कोई बीमारी नहीं थी, जेल घर में थे फिर भी कोई बीमारी नहीं थी, और जेल आने पर प्रशासन ने क्या कर दिया, कैसा कर दिया, बोलते कि हार्ड है, ये कोई बीमारी नहीं थी। उम्र उनकी लमसम 34-35 साल थी। शादी उनकी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी, एक बच्ची एक बच्चा। पत्नी उनकी है? कहाँ है? गांव में है। गांव में है? आई नहीं है यहाँ? नहीं आई है, उनके होश ही नहीं आने का। उनको चक्कर टाइप के मार दिया है, पानी का छींटा मार रहे हैं लोग, घर की लेडीज उठा रही हैं, उठ नहीं रही हैं। एक बच्चा उनका था करीब 7 साल 8 साल का, बच्ची करीब 11-12 साल की है। नहीं, जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई नहीं उठेंगे यहाँ से। पूरी तरह से जांच हो उसकी, और जो वहाँ का जेल का प्रशासन है वहाँ यहाँ बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। जेल में अगर कोई कैदी बीमार है तो उसके लिए जेल में बाकायदा सरकार व्यवस्था करती है कि उसमें एक चिकित्सक रहता है जो दिन प्रतिदिन हर कैदियों नहीं, वहाँ लेन देन का वो चलता है ना, जिसका पैसा जाता है उसकी अच्छी दवाई चल रही है, हॉस्पिटल ले आया रहा है। जिसके पास पैसा नहीं जाता उसकी मृत्यु हो रही है। आए दिन यहाँ कैदी आ रहे हैं, 2-3, अभी एक कैदी आया, कल 7-8 कैदी लगातार आए हैं। उनके क्या हुआ भगवान जाने, हम तो बाहर हैं। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं। कईयों घटना हो चुकी है, पेपर और टीवी में देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन ये घटना आज स्वयं हमारे घर की है, घटित हो गई है। से जानकारी थी और उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उनको अस्पताल भी नहीं भेजा गया, बल्कि मार मार करके उनको मरने के बाद उनको लगा। और ये लगातार रीवा जेल में कई ऐसी घटनाएं घटी जो पेपरों में के माध्यम से पढ़ने को मिल जाती है, या तो कभी फेसबुक के माध्यम से पढ़ने को देखने को मिल जाती है। ये लगातार घटनाएं, और जेल में ये सब काम सिर्फ पैसे लूटने के लिए, ये पूरी तरह से लूट का अड्डा एकदम यमराज का घर बन चुका है, एकदम पैसे वसूलने के लिए। और ये संजय गांधी अस्पताल है, यहाँ से प्रमाण पत्र ले लेना है कि वो कैदी बीमार था।
और इनका मिला जुला यहाँ से पूरा कागज चल रहा है। संजय गांधी अस्पताल का जहाँ तक सवाल है तो आप सब जानते हैं, यहाँ भी जब पेशेंट कोई आता है तो सीधे नर्सिंग होमों में भेजे जाते हैं और उनसे पैसे वही डॉक्टर जाकर के नर्सिंग होमों में ऑपरेशन करते हैं। तो ये तो मुद्दा अलग है, लेकिन आज जो है तो कैदी के साथ मारपीट हुई, उनकी हत्या कर दी गई है। और परिजनों के बताए के अनुसार यहाँ पर जो हम भी उपस्थित हुए हैं और जो हमने देखा समझा से लगता है, और वैसे भी रीवा जेल पूरी तरह से लूट काटता है। बताया जा रहा है मृत शरीर के ऊपर भी हथकड़ी लगी हुई थी। बिल्कुल, तो फोटोग्राफ्स है, मैं बता नहीं रहा हूँ, वो तो वहाँ जाकर के हथकड़ी निकाले हैं। जब मरचुरी में लाश पहुँच गई है उसके बाद वो हथकड़ी निकाले, वो भी परिजनों के कहने के बाद। ये इसके बावजूद कोई FIR नहीं हो रही है जेलर के खिलाफ और न कोई कार्रवाई हो रही है। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग मानवीय संवेदना के खिलाफ काम कर रहे हो। अरे मानवीय संवेदना के खिलाफ हम लोग खड़े हैं कि अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से उसमें सम्मिलित है और इस मामले को दफन करना चाहते हैं पूरी तरह से। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग क्या, परिजनों की भी मांग है और मानवीय संवेदना को देखते हुए जेल एक सुधार न्यायालय है, एक जो है बंदी गृह है, कोई हत्या का कोई फांसी देने का वो नहीं है। और वहाँ पे अगर कोई कर्मचारी कोई मुलजिम जाता है वो मजिस्ट्रेट के जज के संरक्षण में जाता है और वहाँ पे सुधारने के लिए जाता है, कोई हत्या करने के लिए नहीं जाता है। और वहाँ इस तरीके की घटना दोबारा ना हो और जेलर के ऊपर FIR हो, ये मांग है सबकी। परिजनों का सीधा सवाल है कि प्रशासन जो जेलर है उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, क्योंकि जेलर ही उनके भाई के हत्या के पीछे का कारण बताया जा रहा है। यहाँ पर अब धीरे धीरे आला अधिकारी भी आने शुरू हो गए हैं और परिजनों को मना रहे हैं कि उनके भाई की पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन परिजन मानने के लिए बाध्य नहीं है और स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनके भाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। लेकिन इसके पीछे क्या क्या कड़ियाँ खुलेंगी, आगे ये सब जानने का विषय है और जांच किस प्रकार होगी इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। विंध्य फर्स्ट के साथ कैमरामैन नितिन के साथ मैं सत्येंद्र गिरी।